जी तो मोहसिन नकवी साहब, हम आपको बधाई देते हैं कि आज आप बाकायदा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए। और इस एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बनने के बाद लामहला तौर पर आपका अगला टारगेट जो है वो आईसीसी की सदारत होगा। हम दिल से दुआ करते हैं कि आप इसमें कामयाब हों, आप आईसीसी के सदर भी बने। हम आपको थोड़ा सा आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुकदमा जो है वो सुनाते हैं। आपके आने से पहले पाकिस्तान के बेशुमार चेयरमैन बोर्ड जो हैं वो तब्दील होते रहे। आपके आने से पहले बेशुमार क्रिकेट के चेयरमैन बोर्ड जो हैं वो लगते रहे, तब्दील होते रहे, लेकिन आप उनसे थोड़े से डिफरेंट लगे क्योंकि आप मोशन स्पीड के नाम से मशहूर हैं। मुराद, आप जिस काम करने की ठान लेते हैं आप उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाकर दम लेते हैं। हमें याद पड़ता है कि आप जो है वो इस गवर्नमेंट में आने से पहले आप वजीर दाखिला बने। आप वजीर दाखिला बनने के बाद आपको फिर सेनेटर बना दिया जाता है। सेनेटर बनने के बाद जो है वो फिर आपके ऊपर जो है आपकी कारकर्दगी को देखते हुए आपको फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी लगा दिया जाता है। आपकी महारतें जो है वो इतनी है कि आपने 116 दिन के अंदर जो है वो कदाफी स्टेडियम को अपने पांव पर खड़ा कर दिया और उन मजदूरों के साथ जो दिन रात आपके साथ खड़े रहे, यानी उन मजदूरों की काबिलियत के ऊपर आपको भरोसा है कि उन्होंने 116 दिन के अंदर जो है वो स्टेडियम खड़ा कर दिया। और वो दुनिया जो कह रही थी कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकते, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आपने कर दिखाया। आज आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए हैं। लेकिन जो एक काम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप चेयरमैन जो बने हैं ना, बस एक काम जो है ना यहां पर भी दिखा दीजिए। आप जरा थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी कीजिए कि क्या इस ओहदे को लेने के बाद आप इस ओहदे के साथ इंसाफ कर पाए हैं? क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर्जरी कर पाए हैं? क्या 2023 के वर्ल्ड कप के बाद आपने चीजों को अकाउंटेबिलिटी के अंदाज से देखा? आपने सर्जरी की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वो सर्जरी की छुरियां जो है वो सिर्फ खिलाड़ियों पे चल गई। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे कि आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो जो लोग मुफाद परस्त बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो एक जोंक की तरह चिपके हुए हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फलते हुए नहीं देखना चाहते। वो खिलाड़ियों को नरगे में लेकर जो है वो अपने मुफादात के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वजह है कि खिलाड़ी जो है वो आपस में कभी कैप्टनशिप के लिए आपस में लड़ रहे। पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो किसी के दिल में नहीं है। मोहसिन नकवी साहब, आप तो कम से कम पाकिस्तान के जीते जागते शहरी हैं। आप खुदारा देखिए, जय शाह साहब जो हैं वो पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के क्या थे जी, सदर थे। वो आईसीसी के सदर बन गए और उनकी सदारत में भारत ने एशिया कप जीता था। जी, एशिया कप जीता था। हम आपको तब माने कि जब एशिया कप जो है ना आपकी जेरे सरपरस्ती पाकिस्तान जीत कर लाए। भारत के जय शाह आईसीसी के सदर बनते हैं तो वो दुबई से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उड़ाकर जो है वो अपने देश ले गए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, हमारी उम्मीदें टूट रही हैं। हम पाकिस्तानी क्रिकेट से बेजार हो रहे हैं। हम पाकिस्तानी फैन जो दुनिया के बेशुमार ममालिक के अंदर अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, जब अपनी इस लूली लंगड़ी टीम को ग्राउंड के अंदर खेलते हुए देखते हैं, यकीन करें कि ये अपनी पाकिस्तान की जो पहनी हुई ये जो जर्सी है ना, इसके नीचे एक और जर्सी पहनी होती है कि अगर हम जीत गए तो ये जर्सी हमारे सीने के ऊपर जो है तनी रहेगी, और अगर हम हार गए तो हमारे साथ वाले जो लोग हैं वो हमारा इस जर्सी का कितना मजाक उड़ाएंगे। और वो अपनी जर्सियां उतार कर जो है वो स्टेडियम से बाहर रोते हुए हमने निकलते देखे हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब, आपको उन शायकीन क्रिकेट का कोई ख्याल नहीं है? क्या महाना 40-40 लाख तनख्वाह लेने वाले ये खिलाड़ी जो हैं कि या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है वो ऊपर हो गए हैं? क्या ये पाकिस्तान से ऊपर हो गए हैं?
क्या इनको पाकिस्तान के वकार की कोई परवाह नहीं है? भारत हमारा पड़ोसी मुल्क आज से 10 साल पहले क्रिकेट में वो हमसे नीचे था। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को इंडिपेंडेंट किया। राहुल द्रविड़ को ऊपर जब इल्जाम लगता है कि ये सियासत कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, तो वो आईसीसी वर्ल्ड कप जितवाने के बाद बड़े आराम से इस क्रिकेट बोर्ड से ही अलहदा हो गए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, हमारा आपसे ये सवाल है, हम वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में भी नहीं पहुंच पाए, किसी ने रिजाइन नहीं किया। हम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी टीम से हार गए, हमारे किसी क्रिकेट बोर्ड के बड़े ने रिजाइन नहीं किया। हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह से पिट गए अपने ही घर के अंदर, और महज 4 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर हमारी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, और पूरी दुनिया ने हमारा जिस तरह से मजाक उड़ाया है, हम उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। लेकिन इस पर भी किसी ने रिजाइन नहीं किया। आपके मुंह से महज एक ही शब्द निकलता है कि हम सर्जरी करने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, ये सर्जरी हमारी हो रही है, हम शायकीन की हो रही है। हमारे दिल टूट चुके हैं। हमारा दिल नहीं चाहता कि हम ग्राउंड में जाकर अपने खिलाड़ियों की इस बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा देखें। इस टीम को आपकी तवज्जो की जरूरत है। थोड़ी सी तवज्जो इधर कर लें, ये टीम ठीक हो जाएगी। ये बड़े बड़े जो नाम निहाद लोग आपके इस कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं ना, इनको एकदम से फारिग करें, इनको सैक करके घरों पे भेज दें। यकीन माने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ठीक हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के अंदर बैठकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है शदीद तंज इसलिए करते हैं कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे मरूब हो जाएगा, इनके रवैयों से, इनकी मुशावरत से, इनके तज्जियों से, इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको कोई ना कोई ओहदा पेश कर देगा। मोहसिन नकवी साहब, लोग आपकी तब तारीफ करेंगे, कौन करेगा? हम लोग आपकी तारीफ करेंगे। ये जो आपके साथ बैठे हुए ना, ये राम राम जपना पराया माल अपना के बराबर है। आज आप इनको नौकरी, आप इनको ओहदों से हटा दें, आप देखिएगा कि ये आपके ऊपर भी कड़ी तनकीद करनी शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचा लीजिए। एक